जैसे ही वह फकीर बस से नीचे उतरा और एक बार उसने वापस उस बस को पलट कर देखा, जैसे कि वह उन सबको आखिरी बार देख रहा है। और वह उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक एक भयानक बिजली उस बस के ऊपर गिर गई और पूरी बस धू धू करके जलने लगी। तो दोस्तों, क्या कारण था, क्या बात थी जो उस फकीर के बस से नीचे उतरते ही वह बिजली उस बस के ऊपर गिर गई और सारी बस आग के लपटों में घिर गई? जानने के लिए हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की एक भयानक और कुछ सत्य घटना पर आधारित कहानी है, एक शापित रात। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। सन 1904 उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी हुकूमत हर जगह अपना शासन जमा चुकी थी। एक बार की बात है, कुल्लू मनाली बर्फ की वादियों से घिरा हुआ प्रदेश, घने जंगल और लहलहाती हुई फसलें, कल कल करते झरने। ऐसी वादियों में अंग्रेज अफसरों ने अपना एक कैंप स्थापित किया था और वह इस इलाके में अपनी सत्ता जमाए हुए थे। वह दूर दूर तक पर्वतों में जाते और निगरानी करते कि कोई और तो यहाँ अपना कब्जा नहीं कर रहा। यह उनका रोज का काम था। वह रात के समय अपने टूर पर निकलते और पूरे 25 किलोमीटर के एरिया में एक राउंड लगाकर वापस चले आते थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संदेह से घिरा हो, वह उसे अरेस्ट करके अपने कैंप में लाकर प्रताड़ित करते और उससे पूछते, क्या तुम क्रांतिकारी है? अगर वह कहता हाँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तो वह उसे 3rd डिग्री देते, टॉर्चर करते और इसी प्रकार अपना दबदबा कायम रखते थे। एक बार की बात है, रात काफी अंधियारी थी। उस समय बरसात का मौसम था। भयानक आंधियां चल रही थी। आसमान से बिजलियां चमक रही थी। जनरल पीटर ने कहा, लगता है आज मौसम बहुत खराब है, टूर पर जाना चाहिए या नहीं? तब दूसरे अफसर ने कहा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो आज मैं कुछ अपने दोस्तों को लेकर राउंड पर चला जाता हूँ। तब अफसर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अपना काम हम खुद करेगा, तुम लोग तैयारी करो और चलो। पूरी बस में अंग्रेज अफसर बैठ चुके थे। रात के समय वे लोग अपने राउंड पे निकल पड़े। पहाड़ियों से बस जा रही थी। उस बस का चालक एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था रहमान। वह इनकी बस चलाया करता था। वह अंग्रेज अफसरों से काफ़ी खुला मिला था। रहमान ने कहा, सर, आप बुरा ना माने तो आज राउंड पर मत निकले। देखिए ना, मौसम आज बहुत ख़राब है, बिजलियाँ चमक रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब अंग्रेज अफसर ने कहा,
तुमको क्या लेना देना? तुमको जितना काम बताया गया है तुम अपने काम से मतलब रखा करो, समझा कि नहीं? रहमान ने कहा, हुजूर मैं तो आपको अच्छे के लिए बता रहा था, मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, फिर एक बार मुसीबत क्यों मोल लेते हैं? तब अंग्रेज अफसर ने कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानेगा, तुमको रिमांड पर लेना पड़ेगा। रहमान ने कहा, गलती हो गई हुजूर, दोबारा नहीं होगी। तो चलो बस स्टार्ट करो। और ना चाहते हुए भी रहमान मजबूर होकर बस स्टार्ट करके पहाड़ियों के उस घातक मार्ग की तरफ निकल पड़ा जहाँ बड़े बड़े भूस्खलन थे। आज उनका दौरा उसी इलाके में था। रहमान ने फिर एक बार कहा, हुजूर ये इलाका, अरे यहाँ तो काफी सालों से कोई नहीं गया, यहाँ तो जगह जगह गहरी खाइयाँ हैं, इस तरफ मत चलिए हुजूर। तब अंग्रेज अफसर ने कहा, लगता है तुम्हारा बुरा दिन आ गया है जो हमको नसीहत देता है, जितना कहता उतना करो। आज हमारा दौरा इसी इलाके में रहेगा। हमने सुना है कि कुछ क्रांतिकारी लोग अपना अड्डा बना रहे हैं, कहीं वे हमें नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए आज हम इसी इलाके का दौरा करेगा। रहमान ने कहा, ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी, अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। और रहमान उस इलाके में जहाँ पर काफ़ी सालों से कोई नहीं गया था, वह सड़क, वह मार्ग काफ़ी खतरनाक था। ऊबड़ खाबड़ एक पतला सा रास्ता जो खाइयों से होता हुआ जाता था। बहुत ही डर डर कर रहमान बस चला रहा था और अंग्रेज अफसर बस के अंदर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रहमान ने देखा एक फकीर भीगता हुआ बस के आगे आकर खड़ा हो गया। वह इशारा कर रहा था बस रोकने का। तभी रहमान ने ब्रेक लगा दिए। तब अंग्रेज अफसर चिल्ला उठे, गाड़ी क्यों रोका? रहमान ने कहा, 1 मिनट हुजूर, अभी आया। और रहमान बस से नीचे उतरकर उस फकीर से कुछ बातें करने लगा। फिर उसने उस फकीर को बस के अंदर ले लिया और अपने बाजू की सीट पर बैठा लिया। तब अंग्रेज अफसर भड़क गए, तुमको किसने ऑर्डर दिया कि इस फकीर को बस के अंदर बैठाओ? हुजूर, ये हमारे बहुत ही जाने माने फकीर हैं, यह दुआ देते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम लोग इन्हें बहुत मानते हैं हुजूर, इन्हें कुछ दूरी तक जाना है। अच्छा, ऐसा बात है, तो ठीक है, बैठा रहने दो। और वह फकीर भीगा भागा बस में एक तरफ बैठ गया। तभी अचानक भयानक बिजलियों ने अपना रूप धारण कर लिया। रह रह कर सारी बिजलियां बस के आगे आगे ही चल रही थी, जैसे कि अब वह बस पर ही गिर जाएंगी। तब रहमान ने फिर ब्रेक लगाए। तब अंग्रेज अफसर ने कहा, अब क्यों गाड़ी रोक दिया? हुजूर, रुकना पड़ेगा, देखो यह बिजली जो आगे आगे बस के चल रही है, कहीं ऐसा ना हो हमारी बस के ऊपर गिर जाए। हुजूर, आज का दिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वापस जाने का भी कोई मार्ग नहीं है। यह बिजली, ये देखिए, लगता है बस के ऊपर गिर जाएगी। ओह नो ब्लैक मैन, जब से तुमने इस फकीर को बस के अंदर बिठाया है तभी से यह सब शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उतारो इसको, नीचे उतारो, नीचे उतार दो। तब रहमान ने कहा, हुजूर ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, भला इसमें इनकी क्या गलती है, मौसम ही खराब है, जितना कहा उतना करो। वह फकीर ने रहमान से कहा, रहमान बेटा ऐसा करो, बस रोक दो, मेरे कारण क्यों तुम मुसीबत मोल लेते हो? मैं तो फकीर, आज यहाँ कल वहाँ, हमारे जीवन का क्या भरोसा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मजबूरियाँ समझे। मैं समझता हूँ बेटे, लेकिन
मैं जो देख रहा हूँ शायद तुम नहीं देख पा रहे। मैं कहता हूँ एक काम करो, जल्दी से मेरे साथ इस बस से नीचे उतर जाओ। तब रहमान ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैंने जितना कहा उतना करो, जल्दी उतर जाओ, जल्दी उतर जाओ बेटे। मैं चाहूँ तो इन अंग्रेजों को भी बचा सकता हूँ, लेकिन इनके नसीब में अब जीवन नहीं है। तब रहमान ने चुपके से बस के नीचे छलांग लगा दी और तब तक फकीर भी उतर चुका था। वह फकीर एक बार वापस बस की तरफ पलट के देखा। अंग्रेजों को नहीं मालूम था कि वह फकीर बस से उतरते उतरते रहमान को भी बस से नीचे उतार चुका है। वह चिल्लाने लगे, गाड़ी आगे चलाओ, ड्राइवर तुम कैसे नीचे उतर गया। तब तक वह उस बरगद के पुराने पेड़ के नीचे आ गए। एक बार फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक भारी भरकम बिजली एक झटके के साथ उस बस के ऊपर गिर गई और एक ही झटके में बस धू धू करके चलने लगी। चारों तरफ चीखों पुकार होने लगी। कोई भी उस बस से नीचे नहीं उतर पाया। तो कहते हैं ना दोस्तों, प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता और कभी कभी किसी किसी की बातें मान लेने में ही भलाई होती है। रहमान ने अगर उस फकीर की बात नहीं मानी होती तो आज वह भी इस लपेटे में आ जाता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।